रांची में सरकारी नौकरी की परीक्षाओं को लेकर युवाओं का आंदोलन लगातार चर्चा में है। इस आंदोलन में एक युवती का नाम खास तौर पर सामने आ रहा है और वो नाम है उम्मे हबीबा, जो लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। कई साल की मेहनत और इंतजार के बाद जब उनकी उम्मीद पूरी नहीं हुई तो उन्होंने अपनी आवाज उठाने का फैसला किया। पहले शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया और फिर अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गई। अब उनकी लड़ाई सिर्फ उनकी अपनी नहीं रह गई है, बड़ी संख्या में अभ्यर्थी उनके साथ खड़े हैं। आखिर उनकी मांग क्या है और आंदोलन आगे किस दिशा में जाएगा, इन तमाम सवालों के जवाब आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं उम्मे हबीबा के जीवन के बारे में। दरअसल उम्मे हबीबा झारखंड के बोकारो की रहने वाली हैं। साल 2026 में उनकी उम्र करीब 27 साल है। वह इन दिनों रांची में चल रहे सरकारी नौकरी की परीक्षाओं से जुड़े आंदोलन में शामिल हैं। बताया जाता है कि उनके परिवार के 4 बच्चे भी इस आंदोलन का हिस्सा हैं। उनके परिवार के बारे में सार्वजनिक तौर पर ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती हैं और उनके परिवार में पढ़ाई को काफी ज्यादा महत्व दिया जाता है। उम्मे हबीबा ने साल 2019 में इंग्लिश में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। कॉलेज के दौरान उनके अच्छे नंबर आए और वह जिले के टॉप 10 छात्रों में शामिल रहीं। हालांकि सरकारी नौकरी पाने की उनकी कोशिश कॉलेज के दिनों से ही शुरू हो गई थी। साल 2017 में जब वह कॉलेज के पहले साल में थी तब उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी थी। शुरुआत में उन्होंने पंचायत सचिव जैसी परीक्षाओं की तैयारी की, जिसके लिए 12वीं पास होना अनिवार्य है। इसी दौरान उन्होंने एक परीक्षा पास की और एलडीसी यानी लोअर डिविजनल क्लर्क के पद के लिए हिंदी टाइपिंग टेस्ट भी सफलतापूर्वक पास किया। उस समय 3088 पदों पर भर्ती होनी थी। उम्मे हबीबा ने करीब 349 अंक हासिल किए थे, जबकि कट ऑफ लगभग 322 अंक का था, यानी वह कट ऑफ से काफी ऊपर थी। लेकिन भर्ती प्रक्रिया में देरी होती चली गई। समय बीतने के साथ उम्र की सीमा भी उनके लिए चिंता का एक बड़ा विषय बन गई। भर्ती की 2 लिस्ट जारी हो चुकी थी, लेकिन तीसरी लिस्ट का इंतजार कई सालों से जारी रहा। इसके बाद उम्मे हबीबा ने जेएसएससी और जेपीएससी समेत कई दूसरी प्रतियोगी परीक्षाएं भी दी। बताया जाता है कि उन्होंने कुल मिलाकर करीब 15 से 20 परीक्षाओं में हिस्सा लिया। इसके बावजूद अभी तक उन्हें कोई बड़ी सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई है। फिलहाल वह बीएड की पढ़ाई भी कर रही हैं। उनके खिलाफ किसी व्यक्तिगत विवाद की जानकारी सामने नहीं आई है। उनकी तरफ से लगातार परीक्षा में गड़बड़ी और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग उठाई गई है। झारखंड में जेएसएससी और जेपीएससी की भर्ती परीक्षाओं को लेकर लंबे समय से अनियमितताओं के आरोप लगते रहे हैं। 14वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज प्री एग्जामिनेशन का रिजल्ट जारी होने के बाद इन आरोपों ने और भी ज्यादा जोर पकड़ा। अभ्यर्थियों ने ओएमआर शीट में गड़बड़ी, पेपर लीक और मेरिट लिस्ट में हेराफेरी जैसे आरोप लगाए। इसके बाद मामले की जांच शुरू हुई। सीआईडी ने कई जगह छापेमारी की और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसी बीच जेपीएससी के चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया। आयोग के 3 सदस्यों ने भी इस्तीफा दिया, जिसे राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया। इन घटनाओं के बीच जून 2026 के आसपास अभ्यर्थियों का आंदोलन छोटे स्तर पर शुरू हुआ। रांची के बापू वाटिका के पास छात्रों ने 3 दिनों तक धरना दिया। उनकी मुख्य मांग थी कि कथित गड़बड़ियों की सीबीआई जांच हो, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और संबंधित परीक्षाओं को रद्द किया जाए। इसके बाद आंदोलन जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम तक पहुंच गया, जहां अभ्यर्थियों ने अनिश्चितकालीन प्रदर्शन शुरू कर दिया। जुलाई के आखिर और अगस्त की शुरुआत में आंदोलन ने और भी बड़ा रूप ले लिया। 25 जून 2026 से लगातार धरना चल रहा था। इसके बाद 4 और 5 अगस्त 2026 के आसपास कई अभ्यर्थियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। उम्मे हबीबा भी इस अनशन में शामिल हो गईं। बताया गया है कि उन्होंने करीब 10 दिन तक शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने के बाद भूख हड़ताल का फैसला लिया। उनके साथ सविता कुमारी, राहुल, क्रांति और अन्य अभ्यर्थी भी अनशन पर बैठे। कुल मिलाकर करीब 6 से 8 लोग भूख हड़ताल पर थे। ये अभ्यर्थी हाथ में संविधान की किताब लेकर बैठे और 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने, स्वतंत्र जांच कराने और भर्ती व्यवस्था में सुधार की मांग करते रहे। 5 अगस्त को विधानसभा सत्र से पहले भूख हड़ताल और भी ज्यादा तेज हो गई। उम्मे हबीबा ने कहा कि मुख्यमंत्री अभिभावक की तरह हैं और बच्चों को भूखा देखकर उन्हें दर्द होना चाहिए। वह बोकारो से रांची अपनी मांगों को लेकर पहुंची थी। 6 अगस्त को बीबीसी की एक रिपोर्ट में बताया गया कि एक ही परिवार के 4 बच्चे आंदोलन में शामिल हैं और उम्मे हबीबा भी अनशन पर बैठी हैं। हबीबा ने साफ कहा कि उन्हें सहानुभूति नहीं बल्कि न्याय चाहिए। 7 अगस्त को आंदोलन में शामिल एक अभ्यर्थी राहुल क्रांति की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहीं उम्मे हबीबा की सेहत पर भी लगातार नजर रखी जा रही थी। 8 अगस्त को आंदोलन 15वें दिन में पहुंच गया।
हबीबा ने बताया कि डॉक्टर ने जांच के बाद सब ठीक बताया है, लेकिन उन्होंने साफ किया कि उनका संघर्ष जारी रहेगा। इसी दौरान आंदोलनकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों से जुड़ा मांग पत्र भी सौंपा। 9 अगस्त को सरकार की ओर से कहा गया कि अभ्यर्थियों की 98% मांगे मान ली गई हैं। सरकार ने सीआईडी जांच, ईडी जांच, फास्ट ट्रैक कोर्ट और 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने की बात कही। हालांकि सीजीएल परीक्षा को रद्द करने से इनकार कर दिया गया। सरकार का कहना था कि यह परीक्षा अदालत की निगरानी में आयोजित हुई थी, लेकिन आंदोलन कर रहे छात्रों ने सरकार के इस जवाब को पर्याप्त नहीं माना और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी रखा। 10 अगस्त 2026 को डॉक्टरों ने उम्मे हबीबा, सबिता और सोनाली की स्वास्थ्य की जांच की। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी तबीयत में थोड़ी गिरावट जरूर है, लेकिन फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत नहीं है और उनके अंग सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। इसी दिन उम्मे हबीबा ने मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार सरकार उनकी मांगों को पूरा करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि पहले भी उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं, इसलिए इस बार जन्मदिन के मौके पर सरकार से बच्चों की मांग पूरी करने का इंतजार है। दरअसल पूरा विवाद सरकारी परीक्षाओं में देरी, पेपर लीक और कथित अनियमितताओं के आरोपों से जुड़ा हुआ है। कई अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल इन परीक्षाओं की तैयारी में लगा दिए, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में देरी के कारण उनकी उम्र सीमा भी खत्म होने लगी। उम्मे हबीबा की कहानी भी इसी संघर्ष को दिखाती है। उन्होंने साल 2017 से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की और कई परीक्षाएं देने के बाद भी अब तक सरकारी नौकरी हासिल नहीं कर पाई। फिलहाल रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। सरकार जांच और कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन परीक्षा रद्द करने के मुद्दे पर सरकार और छात्रों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। दूसरी तरफ अनशन पर बैठे अभ्यर्थियों की सेहत पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। अब आगे सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत या किसी नई कार्रवाई से यह तय होगा कि यह आंदोलन आगे किस दिशा में जाता है। उम्मे हबीबा की कहानी उन हजारों युवाओं की आवाज बन गई है जिन्होंने सरकारी नौकरी की उम्मीद में सालों तक मेहनत की और इंतजार किया और अब अपनी मेहनत के बदले न्याय और पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर, उम्मे हबीबा को लेकर, उनकी जिंदगी के संघर्षों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।